Good morning students. Today we will discuss about dimensional analysis. आज हम विमीय विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एट फर्स्ट हम पढ़ेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई सिस्टम। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स। एसआई सिस्टम के अंदर 7 आधारभूत मात्रक रखे गए हैं, बेस यूनिट्स रखी गई है। वे हैं मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एसआई सिस्टम हैज 7 बेस यूनिट्स: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके जो एसआई सिंबल है, सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स, तो ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल बेस यूनिट्स। तो बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ये तो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। और इधर ले लेते हैं एसआई सिंबल, एसआई सिंबल। मास के लिए एसआई सिंबल, इसका जो मात्रक है, यूनिट है किलोग्राम। एसआई यूनिट रखेंगे हम केजी। लेंथ मीटर, स्मॉल एम। टाइम सेकंड। टेम्परेचर केल्विन के। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, पदार्थ की मात्रा, मोल। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता या प्रदीपन तीव्रता, और इसके लिए रखते हैं कैंडेला, सीडी। तो ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज है: मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनके एसआई सिंबल जो है वो है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, मोल, एम्पियर एंड कैंडेला। यानी सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स, सिंबल फॉर एसआई यूनिट्स। और मैंने बताया मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, मीटर का स्मॉल एम, टाइम के लिए सेकंड, एस, टेम्परेचर केल्विन में, अमाउंट ऑफ सबस्टांस मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ने के बाद, इसमें कुछ एसआई सिस्टम के अंदर कुछ प्रेफिक्सेस यूज किए जाते हैं। प्रेफिक्स, पूर्व लग्न, जो विमीय विश्लेषण में प्रयुक्त किए जाते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें हमारे काम आएंगे प्रेफिक्स। तो कुल मिलाकर हम पहली बात करेंगे प्रेफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। प्रेफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम, कि एसआई सिस्टम के अंदर किस प्रकार के पूर्वलग्न या प्रेफिक्स उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए, मल्टीपल,
कौन कौन से मल्टीपल हम इसमें प्रयोग में लेंगे? 10 की पावर -1, -2, -3, 10 to the power -4, -6, -9, -12, -15, -18, -21, -24 तक चलते हैं। और इनके जो प्रेफिक्सेस हैं डेसी, सेंटी, मिली, MILLI, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एक्टो, जेप्टो, योक्टो। इसी प्रकार से जब पॉजिटिव वैल्यूज में हो मल्टीपल तो इसके प्रीफिक्स क्या होंगे? 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 6, 10 to the power 9, 12, 15, 18, 21 and 24। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। तो कुल मिलाकर के टोटली हम बात करें मल्टीपल और प्रीफिक्सेस, इनका यूज किया जाता है एसआई सिस्टम में। तो प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम, इनका हम उपयोग करेंगे एसआई सिस्टम में। लेकिन एक और याद रखेंगे आप लोग, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, और ये होता है एंगस्ट्रॉम, जिसे हम ए के ऊपर नोट लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की, कि डायमेंशन एनालिसिस को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस the conversion of one set of units, the conversion of one set of units to another which are same physical quantities is said to be dimensional analysis, और फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड, इसे हम फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। द कन्वर्सन ऑफ वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अनदर विच आर सेम फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि एक यूनिट को जब दूसरी यूनिट में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। इसकी सहायता से, इसके हेल्प से, डायमेंशनल एनालिसिस की सहायता से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में परिवर्तित कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जैसे मास है तो किलोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम, फिजिकल क्वांटिटी कैसे रहनी चाहिए? सेम, यानी कि मास टू मास, लेंथ टू लेंथ, वॉल्यूम टू वॉल्यूम। तो ये कुल मिलाकर के हम बात करें सेम फिजिकल क्वांटिटी में यदि है और एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज किया जाए, तो इसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग करते हैं। कैसे किया जाता है? इसे फैक्टर लेवल मेथड और यूनिट फैक्टर मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो द कन्वर्सन ऑफ वन सेट ऑफ यूनिट्स टू अनदर which are the same physical quantities is said to be dimensional analysis or factor level method or factor unit factor method। देखते हैं
समझने का प्रयास करते हैं किसी एक एग्जाम्पल से। कन्वर्ट टू 1.54 एंगस्ट्रॉम, कन्वर्ट 1.54 एंगस्ट्रॉम टू पिकोमीटर। यानी कि हम चाहते हैं कि 1.54 एंगस्ट्रॉम को पिकोमीटर में चेंज कीजिए। कैसे करेंगे? तो यहां मैंने आपको बताया फैक्टर लेवल मेथड का उपयोग किया जाता है, यूनिट फैक्टर मेथड, यानी यूनिट फैक्टर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये एंगस्ट्रॉम, इनको हल करते हैं। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर एंड पिको इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12। कैलकुलेशन कैसे होगी? देखिए हम 1.54 एंगस्ट्रॉम को चेंज करना चाहते हैं पिकोमीटर में, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, अब इसको चेंज करेंगे 1.54 एंगस्ट्रॉम इनटू, तो किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यदि किसी भी नंबर को यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वही नंबर प्राप्त होगा, सेम डिजिट प्राप्त हो जाएगी। तो 1.54 इंटू, अब यहां हमको लेना है यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर कैसे? सबसे पहली बात, आप किसको हटाना चाहते हैं? यहां से कौन रिमूव करेंगे हम? एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम जिसको भी आप हटाना चाहते हैं वो हमेशा नीचे लीजिए, अप एंड डाउन याद रखना है, जिसको लाना है उसको अप में और जिसको ले जाना है उसको, जिसको हटाना है उसको डाउन में। जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 10 मीटर। इसकी मतलब होगा 1, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, जब दोनों का एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। या इसको ऐसे लिख दें 10 की पावर माइनस 10 मीटर डिवाइड बाई 1 एंगस्ट्रॉम, इसके मतलब भी एक ही है। तो ये कहलाता है यूनिट फैक्टर, और इस यूनिट फैक्टर से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो वही संख्या यानी कि नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहां हमको किसको हटाना है? एंगस्ट्रॉम को। तो इस यूनिट फैक्टर का मतलब भी 1 और इस यूनिट फैक्टर का मतलब भी 1, तो इन दोनों में से कौन सा फैक्टर रखा जाए ताकि इस एंगस्ट्रॉम को हटाया जा सके? ये वाला। तो इनटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर डिवाइड बाई 1 एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम हटा दिया जाएगा, कट जाएंगे इनटू, लेकिन हमको कन्वर्ट 1.54 एंगस्ट्रॉम टू पिकोमीटर, 1.54 एंगस्ट्रॉम को किसमें चेंज करना है? पिकोमीटर में। तो अब वैल्यू लानी है हमको पिकोमीटर में। पिको का मतलब आपको लिखवा रखा है 10 की पावर माइनस 12, तो देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 पिको डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 12 बराबर कितना होगा? 1, या फिर 10 की पावर माइनस 12 डिवाइड बाई 1 पिको, इसका मतलब भी 1। वैल्यू किस में लेके आनी है हमें? पिको में। पिको कहां आना चाहिए? ऊपर, ये वाली वैल्यू रख दो, इनटू 1 पिको डिवाइड बाई 10 की पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12। ये पूरा यूनिट फैक्टर है, यूनिट फैक्टर, क्योंकि इस टोटल की वैल्यू कितनी है? 1, और हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने से? 1 से। देखिए 1.54 इंटू 10 की पावर माइनस 10 एंड 10 की पावर माइनस 12 ऊपर लेके गए तो ये हो जाएगी प्लस 12 पिको मीटर। तो 1.54 इंटू 10 की पावर 2 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क। एक जग में 2 लीटर दूध है। चेंज द वॉल्यूम ऑफ मिल्क, मिल्क का आयतन चेंज कीजिए इन मीटर क्यूब। यानी कि
ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क। ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क। चेंज द वॉल्यूम of the milk in मीटर क्यूब। यानी एक जग में 2 लीटर दूध है, उसके आयतन को मीटर क्यूब में चेंज कीजिए। तो सबसे पहले एट फर्स्ट आपको ध्यान रखना है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब बारी आती है इनको यूनिट फैक्टर में कैसे लिखें। यूनिट फैक्टर है हमारे पास 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 1 लीटर डिवाइड बाई, लिख सकते हैं ये क्या है, यूनिट फैक्टर, दोनों सेम है, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, या लिखा जा सकता है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, या 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 मीटर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि ए जग कंटेन्स 2 लीटर ऑफ मिल्क, चेंज द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क इन मीटर क्यूब। टू लीटर चेंज करना है किसमें, मीटर क्यूब में। 2 लीटर इनटू, अब जो भी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट फैक्टर से करेंगे, इकाई से। यह लीटर को हटाना है। आप बताइए ये भी यूनिट फैक्टर है एंड ये भी यूनिट फैक्टर, तो किससे मल्टीप्लाई करें, इससे, इनटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर। लीटर से लीटर हट जाएगा, लेकिन हमारे जो अभी वैल्यू आई है वो आई है सेंटीमीटर क्यूब में, सेमी क्यूब, और हमको लेना है किसमें, मीटर क्यूब में। अभी हमने आपको बताया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहां सेंटीमीटर को आपको हटाना है, तो इसमें से कौन सी वैल्यू ली जाए, ये यूनिट फैक्टर का उपयोग किया जाए। 1 मीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर, टोटल वैल्यू कितनी है, 1 इकाई, यूनिट, और किसी भी यूनिट फैक्टर को हम गुणा करेंगे तो वैल्यू वही प्राप्त होगी। 1 मीटर डिवाइड बाई 100 सेंटीमीटर। लेकिन आप ध्यान देंगे सेंटीमीटर क्यूब और इधर ओनली सेंटीमीटर, इस पूरे का क्यूब कर दें। 2 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई 1 लीटर इंटू 1 मीटर क्यूब अपॉन, इसको बोल सकते हैं 10 टू द पावर 2 का होल क्यूब, 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। लीटर से लीटर क्रॉस, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 इंटू 10 की पावर -6, 10 टू द पावर -6 प्लस क्यू ऊपर गई, और यूनिट बची मीटर क्यूब। टू लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की 10 टू द पावर 3 1000 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब आंसर।
डायमेंशन एनालिसिस की सहायता से हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज कर सकते हैं।